झरने से थोड़ी दूर एक ऐसा गांव था जहां लोग रहते तो थे पर रहने से डरते थे। बाहर से सब कुछ शांत लगता, लेकिन गांव के अंदर एक अजीब सा खौफ छुपा था, जैसे हवा में कोई पुरानी चीख पत्तों के साथ घूमती हो। जैसे ही कोई उस गांव में कदम रखता, महसूस होता कि कुछ अनजाना, कुछ रहस्यमयी उसका इंतजार कर रहा है, और जो आगे होने वाला है उसे शायद कोई समझ भी ना पाए। ऐसे ही कुछ आज हुआ। बहुत साल बाद गांव में जलसा भरने वाला था। वहां से कुछ दूर एक खंडहर जमीन थी। उस जमीन पर एक टूटा हुआ मंदिर था। बरसों पुराने एक तांत्रिक ने उस मंदिर को ही अपना सब कुछ माना था। रात की बात छोड़ो, दिन में भी वहां जाने से लोग कांपते थे। आप पूछोगे क्यों? सुनना चाहोगे? इसके लिए हमें 22 साल पीछे जाना होगा। आंखें बंद करके महसूस करो। एक हंसता खेलता परिवार, रामू दास जी, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी लाली। वो अभी अभी गांव में नए रहने आए थे। सब कुछ नया, सब कुछ सुंदर लग रहा था। खेत, हवा, लोग, सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि ये गांव सिर्फ बाहर से ही सुंदर है। अंदर ही अंदर ये अपने सीने में एक गहरा राज छुपाए बैठा है। एक दिन लाली अपनी मां के साथ मंदिर जाने निकली। उस वक्त मंदिर हरियाली से घिरा हुआ था और वहां भक्त, पुजारी और श्रद्धालु आते जाते रहते थे। लाली ने जिद की, माँ, मुझे ये जंगल के रास्ते से जाना है, चलो ना माँ। जंगल कैसा होता है, देख के आते हैं। माँ बेटी की जिद के आगे हार गई। सुबह के लगभग 7 बजे थे जब दोनों घर से निकली। पर जैसे ही उन्होंने जंगल के रास्ते में कदम रखा, गांव का माहौल अचानक तेजी से बदल गया। जंगल में कदम रखते ही हवा तेज चलने लगी। काले बादल छा गए और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव की माने तो उस जंगल में कोई नहीं जा सकता सिवाय उस जंगल के बुलावे के। ये बात से लाली की मां अनजान थी। रास्ते में उन्हें अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे मां अपने बच्चे के लिए लोरी गा रही हो, कोई पत्नी अपने पति को डरावनी आवाज में बुला रही हो। लड़की झुला झुल रही थी। किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। कुत्ते भौंकने की आवाज। बहुत देर चलने के बाद भी उनका रास्ता खत्म हो ही नहीं रहा था। लाली के मां को एहसास हुआ, हम किसी गैर जगह फंस गए हैं। यहां से निकलने अब नामुमकिन है। गांव में इधर अफरा तफरी मच गई। लाली उसके मां के साथ उस जंगल में चली गई है। कुछ दिन बीत गए, उनका कोई नामो निशान नहीं था। इधर मां के जाने से मोहन की तबीयत खराब हो गई। रामू ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे वो जंगल नहीं दिखा। अगली सुबह किशन दोहराते घबराते हुए गांव में आया। गांव वालों ने पूछा, अरे किशन, इतना घबराए दौड़ते किधर से आ रहा है? काफी थका हुआ दिख रहा है। क्या हुआ किशन? बोल तो सही। वो वहां मंदिर में एक तांत्रिक आया है। लाली बिटिया और उसकी मां को अभी कुएं से बाहर निकाला। क्या वे दोनों अब नहीं रहे? अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वहां तो कोई कुआं नहीं है, फिर ये कैसे? सभी गांव वाले रामू के घर उसे दिलासा देने चले गए।
लाली और उसकी माँ की मौत मानो कोई बंद राज बन गई हो। गांव वालों ने उनके दादा बुजुर्ग से इस जंगल के बारे में सुना था कि वो जंगल हर किसी को नहीं दिखता और वो कुआं कोई मामूली नहीं था। आगे आप जान ही जाओगे। उनके मौत का गहरा सदमा मोहन को लगा। उसी के पीठ पीछे चलते रामू की भी रहस्यमयी मौत उसी रास्ते पर हो गई। कुछ दिनों से जो कोई उस रास्ते चला जाता वो वापस नहीं आ रहा था। इस हादसे के बाद मंदिर के तरफ कोई नहीं गया। सभी लोग डर के मारे जी रहे थे। तांत्रिक इन सभी घटनाओं को पहले से ही पहचाने था। उसने कुछ गांव वालों को बोला, लाली और उसकी मां की मौत ही इन सभी घटनाओं का द्वार था। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। इधर मोहन घर के सभी सदस्यों की मौत से सदमे में चला गया। घर के एक अकेले कोने में मोहन उदास बैठा था। अपने आनंदी परिवार की कुछ यादें ताज़े कर रहा था। इन सब से वो बहुत शांत और गुमसुम रहने लगा था। शहर से उसके चाचा उसे शहर लेने उसके घर आए और मोहन को अपने साथ शहर ले गए। अब आज की बात, मतलब 22 साल बाद, तो आज जलसा के लिए लोग बहुत उत्सुक थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? एक गाड़ी दूर से गांव की तरफ आती तांत्रिक को दिखी। तांत्रिक जोर जोर से बोलने लगा, अरे अरे मत आओ, अब ये नहीं हो सकता। अगर वो आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं। जलसा के लिए शहर से गाड़ी में अंकित, एक सॉन्ग रैपर सुमरन, एक कंटेंट क्रिएटर निशी, एक सेल्फी लवर बन्नी, नशे में हमेशा धुंध, दिल टूटा हुआ जांबाज आशिक, और हमारा मोहन, दुखी लड़का, गुमसुम रहने वाला। आप सोचोगे मोहन यहाँ कैसे आया, लेकिन ये गांव अंकित के नानी का भी था। नानी चाहती थी कि उनके कुछ यादगार पल वो अपने पोते के साथ बिताए, और मोहन को बिना गांव बोले ही अंकित अपने नानी के गांव लेके आए। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। आते समय उनके गाड़ी के सामने से काली बिल्ली चली गई और गाड़ी के नीचे आकर मर गई। उनकी गाड़ी उसी जगह पर अचानक खराब हो गई जहां से गांव की सीमा शुरू होती है। इससे सभी दोस्त परेशान हो गए। उन्होंने कहीं से मदद मिले इस हिसाब से चलते गए। तभी मोहन को डरावने एहसास महसूस होने लगे। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बोला, अंकित, मुझे यहाँ कुछ अलग ही डर लग रहा है। चलो यहाँ से, कुछ गलत का एहसास हो रहा है। चलो। क्या मोहन बन्नी के बाटली से कहीं थोड़ी तूने गटक तो नहीं ली? डरपोक कहीं के, चल कुछ नहीं। सभी ने बेवकूफ और डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाया। आगे चलते मोहन को अपनी बहन लाली की आवाज आई, भैया तुम आ गए। मैं तुम्हारा बहुत साल से इंतजार कर रही थी। हमें यहाँ से निकालो ना भैया। मोहन बहुत डर गया और डर के मारे वही बेहोश हो गया। ये देखकर सभी दोस्त भी हैरान हो गए। मोहन को उठाया। उन्हें नजदीक ही एक टूटा हुआ, वही खंडहर जमीन वाला मंदिर दिखा।
कोई वहां हो और हमारी मदद करे, इसलिए दोस्तों ने मोहन को उस मंदिर में लेके चले गए। मोहन वहां धड़ से उठ गया। उसे कुछ पल ऐसा लगा कि मां ने उसे उठाया हो। तभी वहां तांत्रिक आया और सभी से कहने लगा, तू यहां तक भी आ ही गया। जहां से आए हो वही लौट जाओ। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। भाग जाओ यहां से। वो तेरा ही इंतजार कर रही है। चला जा बच्चे। तांत्रिक की बातों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा तांत्रिक को पागल और ढोंगी समझकर, क्या हम इतने पागल हैं? हमें ये ढोंगी भी उल्लू बना रहा। इसके बातों में मत आओ, पागल है ये। और नहीं तो क्या। चलो, कोई उम्मीद की किरण नहीं बची। अब सीधा नानी के घर चलते हैं, पास है। वहां से सभी दोस्त गांव की तरफ चले गए। हम कहा है? इतने जल्दी हम डिस्को में कैसे आए? अंकित, मैं तो चला घर। कोई ड्रॉप करो। ये मोहन, चल घर। रात को यहाँ भूत आते हैं। ये सिमरन, अंकित इधर आओ। निशी, चल एक सेल्फी ले ले। क्या अंकित बोला था इस नशेरी को मत ले साथ? कार में थे, तभी से इसकी एक ही रट शुरू है। जाने दो ये सब कुछ। ये बनी कभी नहीं सुधरेगा। मुझसे कल रात कहा था, अंकित तेरी कसम, मैं शराब को देखूंगा भी नहीं। कब ये बला साथ लेकर आया क्या पता। इस बन्नी के बच्चे को तो कल बोलता हूं नानी के घर चलो। बहुत देर से, बहुत चलने के बाद सभी दोस्त नानी के घर आए। नानी उन्हें देखकर अंदर से बाहर आई। सभी गपशप करते बैठे। नानी को आते समय जो कुछ हुआ उसके बारे में बोल रहे थे। मोहन ने न रास्ते में कुछ बातें की न अब कर रहा था। वो अकेले उसके ख्याल में डूबा हुआ था। सभी ने बड़े प्यार से नानी के हाथ का खाना खाया और फिर से नानी से बातें करने लगे। तभी सिमरन ने नानी से पूछा, नानी, आज तो जलसा है ना? तो फिर जलसे में कोई क्यों नहीं था? सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था। नानी ने जो कुछ आज हुआ वो बताया। आज कई साल बाद वैसे ही घने काले बादल छाए। तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई पुरानी चीख पत्तों से खेलती हो। काला तूफान और संग उसी साल जैसा अंधेरा। उसके बाद अब छाया। जरूर इस साल भी शायद कुछ वैसा ही होगा। आज सभी लोग बड़े खुश थे, लेकिन अब किसी के अंदर अपने लोगों को खोने की शक्ति नहीं है। मैंने सुना है इधर कोई पुरानी स्कूल है। मुझे भी सिमरन जैसा कंटेंट बनाना है। मैं जाके आती हूँ। सभी ने निशी को बहुत समझाया, लेकिन निशी ने किसी की एक नहीं सुनी। वो उस बरसों पुराने स्कूल में चली गई। नानी नानी, क्या हुआ था उस साल? हमें भी बोलो ना। ऐसे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। और हाँ, हमें गांव के बाहर जो टूटा हुआ मंदिर है ना, वहाँ एक तांत्रिक था। उसने भी हमें कुछ ऐसे ही बोला था। इधर निशी ने कुछ वीडियोस बनाए और उसे वहाँ कुछ डरावने एहसास महसूस होने लगे। आधे अधूरे पिक्चर्स लेकर निशी घर की तरफ घबराते हुए चली आई। रास्ते में भी उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर आते ही निशी बहुत डरी हुई थी। उसने आते ही पहले कुछ पानी पिया। अंकित, सिमरन और मोहन ने निशी को बहुत पूछा आखिर हुआ क्या, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। नानी आते ही निशी जोर जोर से रोने लगी और बताने लगी। तभी लानी, मैं जब वीडियोस बना रही थी तब मुझे
मुझे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। मुझे लगा कि वहां सच में कोई तो होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई खाली थाली थी। घर आते समय भी कोई होने का एहसास हो रहा था। नानी, आखिर ऐसे क्यों? तुझे पहले से ही बोला था मत जा, लेकिन तुझे हमारी सुननी कहाँ है? निशी, इस दुनिया में हमें ना पता होने वाली भी चीजें मौजूद होती हैं। बस उनकी दुनिया अलग होती हैं। हमारे और उनके दुनिया में एक पतली लकीर होती है, उसे तू पार करने चली थी। बड़े कुछ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। कंटेंट के चक्कर में तेरा ही आज कंटेंट बन जाता। लाइफ में पहली बार मैंने कंटेंट बनाया। देखकर बोलो ना कैसे आया है। सभी ने मिशी ने बनाया हुआ वीडियो देखा। मोहन ने कंटेंट कैसे बना है, इसलिए निशी से उसने मोबाइल लिया और वीडियो देखने लगा। तभी उसे अपनी बहन लाली उस वीडियो में दिखी और नानी से मोहन ने पूछा, नानी, ये स्कूल यह स्कूल तो बहुत पुराना है, लगभग 40 साल पहले का होगा। लेकिन जब से गांव में अफरा तफरी मच गई, तभी से वो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। कोई बच्चा तो छोड़ो, बड़े लोग भी जाते नहीं। नानी, ऐसे भी क्या बात है उस स्कूल की? आखिर ऐसे कैसे कोई बच्चा नहीं जाता उस स्कूल में? सिमरन, मैंने बताया ना जब कि उस साल कहते हैं जो भी बच्चे उस साल पढ़ने थे आज भी वो वहाँ आते हैं। और निशी बोल रही है ना कि उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आई, शायद गहरा राज है। अंकित, मेरे भाई, ये गांव कौन सा है? अरे मोहन, ये श्रापन है। और तुझे क्या बोलना था? अगर मैं बोलता भी तो उससे क्या फर्क पड़ता? आने तो हम वैसे भी थे। क्या दोस्तों, सही कहा ना? उठ मोहन, ज्यादा मत सोच। अंकित, तूने बोलना चाहिए था इस गांव का नाम। ये मेरा नहीं, हमारा था। हमारा परिवार रहता था। लेकिन जाने दो। नानी, बोलो ना, क्या हुआ था उस साल और कौन सा गहरा राज लेकर ये गांव आज भी जी रहा है, दुनिया से परे और सबसे अलग। अक्सर पुरानी घटनाओं से जुड़ी जगहें मानसिक दबाव पैदा करती है। नानी ने सारी बातें बच्चों को बताई, कैसे रामू दास और उसके परिवार के साथ हुआ, उनकी मौत के बाद कैसे गांव में मौतें शुरू हो गईं। ये सब कुछ सभी दोस्त गौर से सुन रहे थे। लेकिन तब मोहन जोर जोर से रोने लगा। अपने परिवार के जाने के बाद पहली बार मोहन रोया था। पूरा डर उसने बाहर निकाला और अपने बारे में बोला, नानी, मैं ही हूँ मोहन, रामू दास जी का बेटा। हम नए इस गांव में भागलपुर से शिफ्ट हुए थे। वहाँ हमारी बहुत खेती बाड़ी थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पापा खाली बैठ नहीं सकते थे और इधर शास्त्री चाचा, जो पापा के दोस्त थे, उन्होंने काम का भरोसा देकर हमें इस गांव में बुला लिया था। लाली का एडमिशन भी उसी पुराने स्कूल में कराया गया था। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार स्कूल जाने वाली थी। हमें आए हुए बस 9 ही दिन हुए थे और माँ और लाली के साथ वो हादसा हो गया। पापा भी किसी अनजान वजह से गुजर गए, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। चाचा हमेशा से इस गांव में आने और इसका नाम लेने तक से मना करते रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आया हूं तो। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मुझे आते वक्त भी लाली की आवाज सुनाई दी। मंदिर में माँ का एहसास हुआ और अब वीडियो में लाली। जैसे ही मैंने गांव में कदम रखा, माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा उस वक्त था। मोहन, तेरी बीती जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ मेरे दोस्त।
इतने दिन तू चुप क्यों रहा? इसके बारे में कुछ बोला क्यों नहीं भाई? तो तू इस वजह से इतना खामोश और डरा डरा रहता था। बन्नी अगर यहाँ होता ना तो वो बहुत रोता यार, लेकिन बेचारा बीमार है, उल्टियों से परेशान है और खाना खाते ही सो गया है। मुझे उस तांत्रिक की बात याद आ रही है। मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। रुक जा मोहन, हम भी तेरे साथ आते हैं। तू अकेला कहाँ जा रहा है? चल साथ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग इस वक्त? तुम्हें पता नहीं है वो रास्ता? मत जाओ बच्चों। अंकित मेरे लाल, मत जाओ उधर, बहुत रात हुई है। वो जंगल रास्ता नहीं बदलता, वो तकदीरें बदल देता है। नानी बस कुछ देर की बात है। मोहन को शांति चाहिए और हमें सच जानना है। हम वापस आ जाएंगे, तू फिक्र मत कर। नानी, आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हम उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाएंगे। मोहन को अकेले नहीं भेज सकते। नानी की चीखें और चेतावनी पीछे छूट गई थी। सभी दोस्त पैदल ही उस अंधेरे रास्ते पर निकल पड़े जो सीधा उस खंडहर और पुराने मंदिर की तरफ जाता था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की चाप भी पत्थर पर चोट जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा का रुख बदलने लगा। अब वहां सिर्फ दहशत नहीं थी, बल्कि माहौल में एक अजीब सा इंतजार और भारीपन महसूस होने लगा था। मोहन को अचानक एक बरसों पुराना अपनापन महसूस हुआ। हवा में दबी सिसकियों के बीच उसे लाली की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसे एहसास हो गया कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो बरसों से इसी मोड़ पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मोहन उस मंदिर में पहुंच गया। आ गए रामू दास के बेटे। अपना 9 दिन का हिसाब पूरा करने आए हो या उन रूहों को आजाद करने जो बरसों से इस गांव की सरहदों पर भटक रही हैं? कोई फायदा नहीं होगा रामू के बेटे, कोई। मोहन चिल्लाया। मेरे पापा के साथ क्या हुआ? और मेरी माँ और लाली वो वीडियो में क्यों दिख रही हैं? तेरे पापा ने वो देखा जो कोई इंसान नहीं देख सकता था। रामूदास अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्ची को उस कुएं में डूबते हुए देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाया। उस जंगल ने उन्हें निगल लिया था और तेरे पापा को उनकी रूहों ने वो गम और वो खौफ सह नहीं पाए। वीडियो में इसलिए है क्योंकि तूने अब तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब जब तू इस गांव की मिट्टी पर लौट आया है तो वो अपना हिसाब मांग रही है। वो तुझे नहीं छोड़ेगी मोहन, जब तक तू उस जंगल के अंदर जाकर उसे आजाद नहीं कर देता। मोहन, तुझे जाना होगा। तांत्रिक की रहस्यमयी बातें सुनकर मोहन दंग रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तांत्रिक ने सामने बने उस पुराने मंदिर की ओर इशारा कर दिया। अंकित को किसी अनहोनी का एहसास हुआ, लेकिन सिमरन के अंदर की जिज्ञासा जाग उठी और वो मंदिर की ओर बढ़ गई। देखते ही देखते सभी दोस्त मंदिर की ओर दौड़ पड़े। निशी अपनी ही धुन में सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। गिरते ही उसकी नजर भारी भरकम किताबों पर पड़ी और वो जोर से चिख पड़ी। उसके चीखने की आवाज सुनकर एक एक करके सभी दोस्त उस गड्ढे में कूद गए। धूल और अंधेरे से भरी उस जगह पर शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अंकित का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। अंधेरे के बावजूद धूल की परतों के नीचे दबी एक हजारों साल पुरानी किताब से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी। मोहन ने जैसे ही उस किताब को उठाया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी विलुप्त भाषा में लिखी गई थी जिसे पढ़ पाना नामुमकिन लग रहा था। अब सवाल ये था कि इस अनसुलझी पहेली को सुलझाया कैसे जाए। बहुत देर सोचने के बाद भी
उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। मोहन गलती से किताब को मंदिर की दीवार पर लगे एक पुराने दर्पण के सामने रखता है। जैसे ही किताब की रोशनी दर्पण पर पड़ती है, पन्नों पर लिखे विलुप्त शब्द हवा में उभरने लगते हैं और एक ऐसी भाषा में बदल जाते हैं जिसे वे समझ सकते हैं। ये कोई चेतावनी होती है। जैसे ही दोस्तों को कुछ समझ आया, उन्होंने तुरंत उस पुरानी किताब को उठाया, लेकिन किताब हाथ में लेते ही किताब खुद ब खुद बंद हो गई और उसके आवरण पर एक पेचीदा पहेली उभर आई। सभी दोस्तों ने जी जान लगा दी, पर किसी को उसका उत्तर नहीं सूझ रहा था। इसका मतलब है कि मैं अध्ययन का द्वार हूँ, शब्दों की जननी हूँ, ज्ञान की जड़ हूँ। न मैं शब्द हूँ न वाक्य, परंतु सबकी शुरुआत हूँ। मैं कौन हूँ? क्या हो सकता है? क्या किताब होगा? अरे क्या हो सकता है जिसकी शुरुआत हो? स्टार्टिंग किससे होती है? शब्दों से ही तो होती है। अरे निशी, शब्दों से पहले अक्षर आते हैं। अरे हाँ, अक्षर हो सकता है यही है। हाँ, और संस्कृत में अक्षर का अर्थ होता है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका विनाश न हो या जिसे और छोटा न किया जा सके। फाइनली ये तो सुलझ गया। हमने किया, ये हमने किया। अंततः काफी मशक्कत के बाद पहेली सुलझी और किताब के रहस्यमयी पन्ने उनके सामने खुल गए। ये कहानी है राजकुमारी राजेश्वरी के बदले की आग और इंतजार की। हाँ बोलिए, पार्ट 2 जी। क्या सच में? जल्दी आइए, हम आपका वेट करेंगे। अरे निशी, पार्ट 2 कह रहे हैं। मैं नया ट्विस्ट लेकर जल्दी ही आऊंगा, मुझे देखना मत भूलना। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? कमेंट में जरूर बताइए।